क्या शार्दुल ने आके करा, हाँ क्या शार्दुल, ये बताओ। क्या करा उसने? कुछ नहीं हुआ। मैं मतलब बता रहा हूँ, एक। शार्दुल ठाकुर स्कैम है, स्कैम। बहुत छोड़ रहा था, शुभमन गिल भी छोड़ हाँ रहा था, लेकिन नहीं, कोहली को जो अड़ने का है। नहीं, अड़ा शुभमन गिल वो छोड़ नहीं रहा, शुभमन गिल को पता ही नहीं चल रहा पता ही था, नहीं अच्छा बॉल चल चली गई, रहा ओ शिट। था। तो पहले तो जो भाई चल बधाई रहा है अभी जसप्रीत कि बुमराह को। इंजरी में भी फैमिली प्लानिंग नहीं बिगड़ना चाहिए। पर क्या इंजरी तो पाँव में हुई थी ना, तो एवरीथिंग बात एल्स तो वाज। बराबर। हेलो हेलो गाइस, कैम जो आई एम योर होस्ट निशित दवे। एंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन चीजों के बारे में। ब्रॉडली देखें तो एशिया कप रिव्यू, लीग स्टेज में अभी तक जो जो भी हुआ, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एंड इंडिया वर्सेस नेपाल। उसके बाद ओडीआई वर्ल्ड कप की स्क्वाड भाई साहब बाहर हो चुकी है, तो स्क्वाड पे थोड़ी बहुत बात करेंगे। एंड द मेन डिस्कशन विल बी अबाउट द प्लेइंग 11, क्योंकि स्क्वाड तो अब आ गई है, उसके पे डिबेट करके कुछ हमें मिलने नहीं वाला है। So, without wasting any further time, let's dig into this. And this time, joining me on this cricket breakdown episode is Vatsal Tripathi. सो वत्सल, वेलकम बैक टू क्रिकेट ब्रेकडाउन। और मतलब एशिया कप शुरू हो चुका है भाई साहब, दो लीग मैचेस हुए, हाँ पर गिन चुन के ऐसे देखने जाए तो बैटिंग एक में बॉलिंग एक में, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, वही। नेपाल के सामने तो क्या था, कुछ समझ में नहीं आया। बट नेपाल के सामने एक्चुअली बॉलिंग बढ़िया करी थी, लेकिन वही फील्डिंग की वजह से बहुत गपची हो गई। तो अभी पहले इंडिया वर्सेस नेपाल ले ही लेते हैं, रीसेंट मेमोरीज है तो। हम्म। तो पहले तो ओवर मतलब एक कंडीशंस ऐसी थी, बैटिंग जैसी कंडीशंस थी, पर उसमें बॉलिंग लिया, वो मेरे को ऐसे ब्रेव कॉल लगा कि ठीक है, मतलब ऐसा प्रिपेयर कर रहे हैं कि हर बार हम टॉस तो नहीं जीतेंगे, क्या पता कभी बॉलिंग आ जाए बैटिंग कंडीशन में। तो उस हिसाब से प्लानिंग और वो सब एकदम सही, पर फील्डिंग में एग्जीक्यूशन एकदम ही गलत भाई साहब। गलत, और वो भी टॉप फील्डर से। ऐसा विराट कोहली से एक्सपेक्टेड नहीं होता है कि इतना छोड़ेंगे भाई, ऐसे ऐसे कैच पकड़े बहुत, केवल और मतलब ऐसा। अपने नेपाल के सामने सबको ऐसा था क्या ही मैच बनेगा इनके सामने, एक सब फुल हम्म। डोमिनेट करेंगे, पर इंडिया ने पूरी कोशिश की कि मैच बने। और नेपाल हम्म। को भी हेड्स ऑफ, मतलब एशिया कप खेल रही पहली बार और तगड़ा खेल गई भाई साहब। हाँ, वो बढ़िया खेला उन लोगों ने। मतलब लोअर मिडिल ऑर्डर में भी एक ने 50 मारा था, तो यस। ऐसा कमेंट भला, क्योंकि भले बुमराह नहीं था, लेकिन अटैक फिर भी लीथल था, ऐसा अरे पपला अटैक नहीं है। एक बुमराह के आने से क्या ही हो जाएगा, 30 रन कम पड़ जाएंगे। हाँ, और तो क्या और ही, नहीं। बाकी 200 तो करने ही है। हाँ, वही वही वही। पर नहीं, शुरुआत से अगर शुरू करें तो पहली ओवर में से भाई साहब शुरू हो गया अपना कैच ड्रॉप का सिलसिला। उसके और बाद नहीं तो तो फिर वो कंटिन्यू होते रहा, पर पहली 10 ओवर नेपाल बहुत बढ़िया खेला, वो जो फर्स्ट बहुत पार्टनरशिप बढ़िया। हुई, छः छः की रन रेट के ऊपर से मतलब उन्होंने स्कोर किया। कड़क और तब शॉट्स भाई, जब कड़क ऐसे इंडिया शॉट। आई थी कि अपने तो ऐसे ऐसे फ्री डे, ऐसे नेपाल के सामने क्या हम्म। प्रेशर, वो धीरे धीरे 10 ओवर के बाद रोहित शर्मा के मुंह पे ऐसा लग रहा था कि फील्डिंग कर वरना अंदर जाके मारूंगा तेरे और नहीं तो क्या। भाई उसको खुद को ही कैच लेना पड़ा फिर जड्डू की बॉलिंग में। बढ़िया कैच था वो। को। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया कैच था वो। बढ़िया बट कैच था। अगेन, जो मेरे को मेन प्रॉब्लम लगी, दैट वाज इंडिया वाज नॉट एबल टू फिनिश इट आउट। हमने देखा हाँ, कि वो 144 इसलिए तो पे सिक्स बुमराह। थे, और उसके बाद वो हम्म। जो 4 विकेट की पार्टनरशिप हुई, वो 230 तक पहुंच गए मतलब नेपाल। वो हमेशा का है, इसीलिए तो बुमराह चाहिए। वो एक है, उसको आता है एक फटाफट यॉर्कर डालने को आता है कि टेल एंडर को यॉर्कर कैसे डालते हैं, बाकी किसी को नहीं आता है। ना शमी से यॉर्कर डलती, ना सिराज से यॉर्कर डलती। स्पिन तो क्या है, ऐसे जड़े जड़े निकाल दिया उन लोगों ने आराम से। और शार्दुल भाई और हार्दिक से तो कोई उम्मीद है नहीं खास। मतलब हार्दिक ने बॉलिंग अच्छी की, पर डेथ ओवर्स में तो मतलब कोई उम्मीद नहीं है। नहीं है, शार्दुल से भी नहीं है। पहला विकेट शार्दुल ने अच्छा लिया था, लेकिन ठीक है, वो तो विकेट गिरने ही वाला था। मतलब ऐसा कुछ वो नहीं था कि बहुत ही बढ़िया बॉल थी कोई। यस। डिसेंट। तो तो मुझे तो नेपाल के बॉलिंग भी बैटर है। मीडियोकर ही लगी थी। उन्होंने हाँ, जडेजा और मीडियोकर। कुलदीप को बहुत अच्छा खेला, मतलब ऑलमोस्ट जैसे ही स्पिनर स्पेशली आए। कुलदीप को। यस। कुलदीप को विकेट ही नहीं दिया, बहुत तगड़ा खेल हाँ गया कुलदीप। अरे बाकी बहुत। कुलदीप बहुत अच्छी डाल रहा था बॉलिंग, लेकिन विकेट नहीं मिला बेचारे को। अभी यस। जडेजा का तो कैसा है कि वो ही रहता है, टू माइंड्स वाला रहता है कि स्ट्रेट आएगा स्पिन होगा, स्ट्रेट आएगा हाँ स्पिन होगा, तो उसमें ही वो विकेट ले गया। उसके सारे, उसके तीनों विकेट ऐसे ही थे। डेफिनेटली। और मतलब इंडियन स्पिनर्स तो लीथल लग ही रहे, मेरे को तो ऐसा था जब पाकिस्तान के सामने बैटिंग आई थी, तो मैं तो खुश हम्म। था कि अपनी बैटिंग को थोड़ा ऐसे अंडर द स्कोप लाने की जरूरत है, बॉलिंग तो तब भी ठीक है। फिर नेपाल के सामने हाँ। मैंने बॉलिंग देखी, मैं कहा नहीं नहीं, अच्छा हुआ, बॉलिंग को भी अंडर स्कोप लाने की जरूरत है। हाँ, बॉलिंग में भी थोड़े चाहिए, मतलब थ्री पेसर्स के साथ ही उतरना चाहिए। मैं तो यही बोलूंगा, नहीं चाहिए शार्दुल ठाकुर भाई बैटिंग, क्या उखाड़ा उस पे पाकिस्तान के आएंगे, साथ। उस पे आएंगे हम ओडीआई वर्ल्ड कप की जब स्क्वाड डिस्कस करेंगे, उस पे आते हैं। पर पहले ये नेपाल का क्लोज आउट कर देते हैं, उसके बाद तो भाई साहब बारिश वारिश हो गई, और उसके बाद तो पता ही था कि जिस हिसाब से नेपाल का बॉलिंग अटैक है, इंडिया भाई बैटिंग में डोमिनेट तो कर ही देगा, मतलब बैटिंग हाँ, कंडीशन है, इसमें आसानी से चेज हो जाए। मैं सिवाय लामिछा ने किसी का नाम ही नहीं सुना है बॉलर का नेपाल में।
तो उस पे भी उनका, बेचारे पे केस हो गया था, बताओ। हाँ नहीं, उनका एक एक तो ही बॉलर। बॉलर था, वो लेग स्पिनर संदीप। वो हम्म। बीबीएल मतलब वो काफी बिग अच्छा। बैश में खेलने जाता है, बट उसको तो बिग क्लियर बैश कट तो ठीक है, स्ट्रेटेजी थी। उसका वो याद नहीं है उसका, नेपाल में जो केस हुआ था उसके खिलाफ, रेप केस हुआ था, वो पता नहीं। अच्छा, उसके खिलाफ हुआ था क्या? हाँ, न्यूज में इसलिए तो था, एक वही तो बोला, एक बॉलर पता था, उस पे भी केस हो गया था, बताओ। वही बताओ। पता नहीं। रोहित शर्मा ने बैट बैठ के मारा उसको। रोहित शर्मा स्वीपिंग अगेन, वो अच्छा हैंड स्ट्रोक हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा दिखा बैटिंग करते वक्त। और शुभमन गिल का जितने ही नर्वस वो पाकिस्तान के सामने लग रहे थे, उतने ही खुले हुए वो नेपाल के सामने लग रहे थे। तो छोटी टीम के सामने वाह। खुद ही शेर है। बट इसी सेगवे के साथ आगे बढ़ते, नेपाल के बारे में ये तो हमको यही कहना है कि नेपाल भाई बहुत बढ़िया खेला आपने। क्या मैं तो खेला सही है। बता रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि 180 के ऊपर नेपाल जाएगी। मुझे ऐसा था हाँ, कि मतलब इंडिया पाकिस्तान के कंप्लीट सामने भी अच्छा डोमिनेशन। खेला था और इंडिया के सामने भी अच्छा खेला यस। है। तो ग्रुप नई बी में टीम। होता तो टक्कर देता मेरे ख्याल से, अफगानिस्तान या किसी एक को तो, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यस, श्रीलंका, किसी एक को हरा देता। मतलब यही है कि नई टीम अभी इतना अच्छा खेल रही है और इसी प्लेयर्स के साथ 4 साल तक खेलती रहेगी। तो मतलब वो फिर है। वो वही वाली टीम हो जाएगी जो बांग्लादेश होती है, कभी ना कभी अपसेट कर जाती है। हम्म। तो उस हिसाब से काफी बराबर, सही है नेपाल अफगानिस्तान का। जैसा भी है। इंडिया से ज्यादा तो मैं नेपाल की परफॉर्मेंस से काफी खुश था। हाँ, नेपाल अनएक्सपेक्टेड था इतना तो कि, मतलब वैसे तो खैर उन्होंने स्टार्ट तो बुरा ही किया था, अपन कैच नहीं छोड़ते थे ना तो निपट जाता था 150 पे पूरा टीम। नहीं, पर उसको कैपिटलाइज करना, कैच तो हमने हाँ, छोड़े ही छोड़े। कैपिटलाइज ऐसा तो नहीं एक दो बढ़िया। छोड़े भाई साहब, 4 से 5 कैच छोड़े, बाउंड्रीज जाने दे रहे हैं। फुल मतलब अपने उस दिन फील्डिंग अलग ही बिलो पार। बट उसको कैपिटलाइज बहुत अच्छा किया नेपाल ने। भाई इसी के हम्म। साथ अब आगे बढ़ेंगे। जो धमाकेदार मैच होने वाला था, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जहां पे जीते टॉस बैटिंग ली। उसमें मेरे को तो ऐसा था कि ओवरकास्ट कंडीशन है तो भाई साहब हम बॉलिंग ले सकते हैं। बॉलिंग लेना ही हाँ। चाहिए था। डीएलएस बाद में इन प्ले आया था, चलो पाकिस्तान का बैटिंग नहीं है, लेकिन जो भी डीएलएस के स्कोर्स थे वो कितने कम कम स्कोर्स थे, यस। तो उस हिसाब से लेना ही चाहिए था बॉलिंग। अभी ये सब वर्ल्ड कप में ये सब ना करे तो बढ़िया, ऐसा ढंग का डिसीजन ले। नहीं नहीं, अभी ऐसा हम नहीं, बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि अभी के एक्सपेरिमेंट चल रहा है कि टफ एक्सपेरिमेंट चल रहा है। कंडीशन में बैटिंग करवा दो। दो उसमें भी वर्ल्ड कप के 2 महीने पहले भी एक्सपेरिमेंट ही चल रहे हैं, बताओ। वो तो कोई ना सेट इलेवन है ना कुछ स्ट्रेटेजी है। अपने वर्ल्ड कप में भी एक्सपेरिमेंट ही करेंगे। आज की एक्सपेरिमेंट प्रेस करेंगे। कॉन्फ्रेंस सुनी कि 9 मैच है, अगर एक दो हार हाँ, भी गए तो भी बाउंस बैक का ऑप्शन है, ऐसा बोल ही दिया। मतलब खत्म। बट इसके बाद इसका ऑस्ट्रेलिया के सामने है मेरे ख्याल से, एशिया कप के बाद, है यस, ना। एशिया कप के बाद ऑस्ट्रेलिया के सामने। पर एशिया कप में भी अब मुझे ऐसा लग रहा है टफ फाइट जरूर मिलेगी। पाकिस्तान भाई साहब अगली बार संडे को भिड़ने वाले हम। पर उसके पहले एक मैच हुई, उसके बारे में बात करते हैं। पहले तो टॉप ऑर्डर जो क्रम्बल हुआ है। ठीक है, बारिश के पहले रोहित शर्मा अच्छा लग रहा था, बारिश जो ब्रेक हुआ एक उसके पहले रोहित शर्मा वाज लुकिंग गुड। वो एकदम वाइड स्टांस के साथ खड़ा हुआ था शाहीन आफरीदी के सामने। तो लेग एलबीडब्ल्यू नहीं आता। पर भाई साहब, एलबीडब्ल्यू बोल्ड दोनों, मतलब वो इन स्विंगर के लिए ही खेल रहा था कि भाई, तो हाँ। बाहर की बॉल तो छूनी ही नहीं, इन स्विंगर आएगा उसको डिफेंड करना है हर यस। बॉल। पर स्टिल द डिलीवरी टू गेट रोहित शर्मा वाज ब्यूटीफुल, द सेटअप आल्सो। वो दो इन स्विंगर, फिर एक हल्की सी बाहर जाती हुई, उसके बाद वापिस एक अंदर। कैसा? तो उसका पेस है ना यार, ऐसा यही सेम बॉल तो ऐसा सिराज विराज भी डाल देते हैं, लेकिन क्या है कि शार्दुल भी उतना डालता है पेस अपना। नहीं है। हाँ, बट वो पेस उतना नहीं है, एक 140 और एक 150 पे बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क 10 पड़ किलो जाता है। यस। बहुत फर्क पड़ता है। तो रिएक्शन टाइम पे, ये तो रिएक्शन टाइम ज्यादा मिलता है तो डिफेंड कर लेते हैं, कम मिलता है पता ही। शुभमन गिल को तो एक बॉल पता नहीं चल रही थी किधर से किधर जा रही है, एक इधर उधर लेफ्ट राइट कुछ पता नहीं चल रहा था भाई को। शुभमन गिल मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि 10 बॉल हो गए भाई साहब खाता ही नहीं खुला है उनका। वैसे इतना ऐसे नर्वस था नेचुरली इज अ वेरी एग्रेसिव ओपनर। हम्म। उस दिन तो भाई फुल आईपीएल के प्रेशर। प्लेयर ना चले इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के सामने तो कच्चा हाथ है। नहीं नहीं, आई स्टिल बिलीव कि ठीक है, थोड़ा अभी नेपाल के सामने 50-50 किया है तो थोड़ा ऐसा फॉर्म वापस आए। वो तो अब संडे को देखना पड़ेगा कैसे। पर अगर टॉप ऑर्डर की बात करें तो तीनों ही विकेट जो गिरी ऑलमोस्ट सिमिलर फैशन में थी। जो कोहली ले लो, गिल ले लो, या रोहित। रोहित तो अच्छा समझ में आता है, कोहली क्या कर रहा था, कोहली कितना लूज। और कोहली का 10-50, भाई बॉल अगर बाजू की पिच में भी होगी ना तो भी वो जाके उसको अड़ के आएगा, वैसा है उसका। पता नहीं क्या दिक्कत है। इतनी बार बॉल जिसको रोहित शर्मा छोड़ रहा था, शुभमन गिल भी छोड़ हाँ। रहा था, लेकिन नहीं, कोहली को जो अड़ने का है। नहीं, खड़ा हो शुभमन भाई, गिल छोड़ नहीं रहा, शुभमन गिल को पता ही नहीं चल रहा पता ही था, नहीं अच्छा चल बॉल चल चली रहा गई, था। ओ शिट। वो तो
यार पेस से ही बीट हो रहा था, लेकिन जो भी है भाई, ये तो यार तुमसे एक्सपेक्टेड ही नहीं है यार, इतना हाई ऑक्टेन मैच में ऐसा घेड़ा जैसा खेलते हो। बट वो तीन कोहली विकेट का वही दो है कि वो जो स्टार्ट ऑफ ड्राइव होती है ना, वो कवर ड्राइव, उसके 2 बॉल पहले एक कवर ड्राइव आई थी, क्या विकेट मारा कड़क था, शॉट। मतलब नसीम शाह ऐसा को मारा। बढ़िया ऐसा आवाज आया था ना बैट में से, उफ। मतलब मेरे को तो ऐसा हो गया था, आज खत्म, पाकिस्तान गई। तो 2 बॉल हाँ। के बाद वही जो अपना बॉल ऐसे बैट निकाल लिया एकदम बाहर। बट इतना हल्का बैट पकड़ता यूं निकाल दिया उसने, भाई क्या है भाई, इतना हल्का बैट क्यों निकाल रहा है बाहर। और सब गौतम गंभीर को गालियां दे रहे हैं कमेंट्री में कि उसको नथिंग शॉट बोल दिया, नथिंग शॉट बोल दिया। भाई था वो नथिंग नथिंग शॉट। शॉट, ठीक है। जहां पे क्रिटिसाइज करना है वहां पे क्रिटिसाइज करो। ये नहीं कि मतलब तुम्हारा फेवरेट प्लेयर है तो गलती नहीं करेगा, भाई गलती होती है। ठीक है, बेस्ट प्लेयर है, हम भी मानते हैं, हम भी फैन है। पर जहाँ गलती होती है वो तो वहां पे एक्सेप्ट करनी पड़ेगी भाई। वो चौथे पांचवें स्टंप की बॉल खेलने की कोई जरूरत नहीं वहां पे। उससे भी ज्यादा बार थी वो बॉल तो, 5 छठे स्टंप की बॉल, वो भी इनसाइड एज लग के इतना ट्रैवल करके बोल दो है, बकवास। तो वो तो नथिंग शॉट ही था। पर श्रेयस अय्यर इतने टाइम के बाद कमबैक हुआ, ठीक है, लग बहुत। रहा था भाई श्रेयस अय्यर। हाँ, बहुत छोटा सबसेट देखने को मिला हमको। हम्म। पर व्हाट डू यू थिंक, श्रेयस अय्यर का जितना भी छोटा सा ग्लिम्स हाँ अच्छा दिखा। था। नहीं श्रेयस अय्यर अच्छा खेल रहा था, उसके बॉल आ रही थी, शॉट भी अच्छा मारा था, थोड़ा रह गया, थोड़ा एक दो इंच अनलकी लेफ्ट डिसमिसल राइट बोलूंगा होता। मैं। किसी हाँ और दिन वो आराम से चौका हो जाता हो। चौका, 1 2 इंच आजू बाजू होता लेफ्ट राइट तो चौका ही निकलता था। अरे डेफिनेटली। इससे वो पहला रोहित शर्मा का भी पहला फर्स्ट ओवर में कैच छोड़ा था ना हाँ हाँ, पाकिस्तान ने, पहले ही बॉल उसने पे। फ्लिक करा था, पहली ही बॉल में कैच छोड़ दिया था उसका। उस दिन तो मैं तो हंस मेरे रहा को था कि छी पाकिस्तान की फील्डिंग, छी। फिर कर्मा। हम्म, पर ये श्रेयस अय्यर का मुझे यही अच्छा लगा कि पोजीशन में बहुत अच्छे आ रहे थे। और जहां पे विकेट्स जा रहे, एक डिबेट ऐसी चल रही थी इंटरनेट पे कि श्रेयस अय्यर अपनी विकेट संभाल के खेल सकते थे। काफी अच्छी विकेट्स चली गई थी अपनी, प्रेशर में थी इंडिया। पर मेरे हिसाब से काफी सही खेला, नेचुरल गेम खेली उनकी, वहां पे डिफेंसिव हाँ होने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर आपको नेचुरली लग रहा है कि बॉय बैट पे बहुत सही तरीके से आ रहा है बॉल, तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी नेचुरल गेम खेलो। और काउंटर अटैक ऑलमोस्ट हो ही गया था। हाँ हाँ, दोनों अच्छा खेल रहे थे, और शेरसर का बॉल भी शॉट मारने वाला ही था, कोई हाँ हाँ इतना हाँ। अच्छा शॉट इधर इधर हाइट पे आया था, उसने मस्त टेनिस वाला शॉट खेला था, तो अनलकी है कि थोड़ा उधर फील्डर था, बाकी वो बहुत बड़ा गैप था उधर, तो चौका चले जाता, बट ठीक है अच्छा खेला श्रेयस अय्यर, देखो तो उससे कोई कंप्लेन नहीं है, ऐसे नहीं फालतू विकेट गिरे श्रेयस अय्यर से तो क्या कंप्लेन नहीं, करेंगे। बिल्कुल भी बिल्कुल भी। तो उसके बाद इंडिया 66 for 4 हो गया था। मैंने भाई साहब होप्स छोड़ दी थी वहां पे, मेरे को ऐसा 150 180 पहुंच जाएंगे, वो भी कोई बहुत अच्छा खेल गया तो। पर उसके हम्म बाद एक बहुत ही प्यारी पार्टनरशिप आई, ईशान किशन और हार्दिक पांड्या। पार्टनरशिप के बारे में डिस्कस करें उसके पहले एक क्वेश्चन। लेफ्ट आर्म हम्म स्विंग अच्छी हो रही थी, पेसर्स को स्विंग मिल रही हम्म थी, सी मूवमेंट बढ़िया चल रही थी। वहां हम्म। पे क्या ईशान किशन को नंबर 4 भेज सकते थे? ईशान किशन को मतलब मेरे ख्याल से ये कि उन लोग को वर्ल्ड कप के हिसाब से ही तैयार कर रहे थे, तो श्रेयस अय्यर नंबर 4 वर्ल्ड कप है, नहीं, आई ऑब्जेक्ट। आई तो चेंज ऑब्जेक्ट नहीं करना ऑब्जेक्ट चाहिए। यूर ऑनर। मैं बोलो। रोहित शर्मा ने ऐसा बोला था कि मेरे को फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। हाँ ऐसा किसी का नंबर डिसाइडेड नहीं, मेरे को फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। तो तो फ्लेक्सिबिलिटी खुद आ लाओ। जाए नंबर 4 पे, ईशान किशन को ओपनिंग कर रहा हूँ, खुद आ जाओ नंबर 4 पे। तो फ्लेक्सिबिलिटी लाओ, फिर ऐसा थोड़ी कि ये बंदा इधर ही खेलता है तो इधर ही खेले। बट वो टॉप 4 में तो मेरे ख्याल से नहीं करना है, फिफ्थ ऑनवर्ड्स आप करो, क्योंकि फिफ्थ ऑनवर्ड्स कौन है, किशन, मतलब किशन तो ठीक है, केएल खेलेगा, केएल, पंड्या और जड्डू, और Yeah. कभी अगर कुलदीप की जगह अक्षर को खिलाए तो अक्षर, तो ये 4 में से देख लो, 2 लेफ्ट आर्मर है तो एक को ऊपर भेज सकते हैं, बट 5 के बाद टॉप 4 में तो नहीं करना चाहिए। 2 विकेट तो इतना जल्दी गिर गए थे, तब टॉप 4 वो फोर्थ बंदा आए पावर प्ले में आ गया था, तो उसमें हम्म। क्या चेंज करोगे, अभी उधर अगर भेज देते ईशान किशन या किसी और जड्डू को भेज देते तो नहीं चलता। 50 ओवर का ना, 20 ओवर वाला होता तो वो फिर भी भेज सकते थे, 50 ओवर में तो टाइम है रहता है बाद के मारने के लिए भी, इसीलिए। अच्छा, नहीं तो मेरा वहां पे थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टिंग ओपिनियन है कि वो फोर्थ फिफ्थ पोजीशन पे ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो वहां पे अगर इतनी सीम और स्विंग मिल रही है, राइट हैंडर्स भाई आपके समझ ही नहीं पा रहे कि कहाँ से बॉल स्विंग हो रहा है, तो एक लेफ्ट हैंडर भेज दो, आपके पास लग्जरी है तो फिर भेज दो। बट लग्जरी कब तक है, केएल राहुल के आते से सिर्फ जडेजा रह जाएगा, सिर्फ उस पे जडेजा, आएंगे मतलब हम। टॉप 7 में सिर्फ जडेजा। उस पे आएंगे हम कि क्या ईशान किशन की जगह बनती है, मेरे हिसाब से तो बनती है, पर उस पर डिटेल अब तो डिस्कशन जरूर बनती है। करेंगे। बट हम्म जो पार्टनरशिप हुई ईशान किशन हार्दिक पांड्या, बहुत प्यारी पार्टनरशिप हुई। और हार्दिक पांड्या का हमने देखा है कि ओवर द इयर्स काफी मैच्योर हो गए। जिस हम्म हिसाब से इनिंग्स पेस करते हैं,
पार्टनरशिप की इतनी अच्छी बात जो थी वो थी रन रेट नीचे नहीं गिरने दी। हम्म प्रेशर में तो थे ही, 66.4 हो गया था, पर वहां से भी पांच पांच का ऊपर का रन रेट रखा और कंटिन्यू किया पूरा। वो किशन ने थोड़ा 80 स्टार्टिंग में थोड़ा नर्वस, लेकिन उसके बाद पिकअप करा था। हर ओवर में एक चौका तो आ ही रहा था। Yeah. हर ओवर में चौका आ ही रहा था, दोनों कोई भी एक मार ही रहा था, तो रन रेट भी मेंटेन करा और थोड़ा स्टेबलाइज करा था इनिंग्स को। तो अच्छा। और तो हाँ, एक ये हार्दिक पांड्या है जो अपन ने लास्ट मैच में देखा पाकिस्तान के सामने, और एक 2017 चैंपियंस ट्रॉफी वाला हार्दिक पांड्या, जहाँ पे भाई स्पिनर्स को कैसे मारता था। तो ये सब शादाब खान हो गया, मोहम्मद नवाज को तो इतना मारता ना वो, अगर 2017 वाला होता तो। बट पोस्ट इंजरी वो काफी सटल हो गया है कि नहीं भाई नहीं मारना, छोड़ो। पहले तो ईगो हर्ट हो जाता था, स्पिनर आते से ईगो हर्ट हो जाता था कि स्पिनर कैसा था, दपा पर दप मारो। इस बार भी मतलब कोशिश तो की थी, वो थोड़ा एग्रेसिव दिखे भी थे, पर जब तक वो एग्रेसिव फुल होने की आए उतने में आउट हो गए वो। आउट हो गए वापस दोनों। वो रॉफ का मैजिक वो बट डेथ ओवर्स में। हाँ, बट वो ईशान किशन को तो क्रैम्प आ गया था, तो उसने शॉट मारा था, उससे भी दिख ही रहा था कि उसको हाँ। क्रैम्प आ गया पैर में, इसलिए वो ढंग से पुल शॉट मार नहीं पाया। फिर हाई स्टॉक का तो पेस भी इतना ज्यादा है कि आपको बहुत कम टाइम मिलता है उसमें भी, अगर यस। पैर में क्रैम्प है तो पुल शॉट तो भूल ही जाओ, उसमें आपका पूरा लेग मूवमेंट चाहिए होता है पुल या शॉट मारने के लिए ढंग से। तो नहीं हो पाया उसका, बहुत मिस टाइम हुआ और इजी कैच था। पंड्या का भी ऐसा ही था। ये जीवन मेरे को थोड़ा जडेजा से अपसेटिंग है उस मैच में। बहुत जडेजा मेरे बहुत को ऐसा लगा टाइम बहुत ले लिया और फिर आउटकम कुछ नहीं आया। आउटकम कुछ नहीं है वही। अगर ये 19 बॉल में 40 मारता तो ठीक है, वो इतने कम रन मार के गया, उसमें उसमें पंड्या के ऊपर बहुत प्रेशर आ गया जब वो और पंड्या साथ हाँ। में खेल रहे थे। मतलब आते से अगर तुमसे रन नहीं बन रहा और कोई बैट्समैन सामने, तो बट सिंपल सी बात है कि भाई तुम लोग सिंगल लोगे और पंड्या को स्ट्राइक दोगे, लेकिन यस। वो भी नहीं कर पाते, स्ट्राइक रोटेशन हो ही नहीं रहा था। या तो 2-3 ओवर तो बहुत बहुत कम रन के लिए गए थे अपने। हाँ, वो एंड में थोड़ी प्रॉब्लम जरूर हुई थी। फिर हम्म जैसे ही हमने देखा कि 6 विकेट गिर गए उसके बाद तो मतलब इंडिया निपट ही गई थी ऑलमोस्ट। पर आई लाइक टू जसप्रीत बुमराह मेंशन तो जसप्रीत भाई, बुमराह। क्या वो तो बैटिंग की अलग भाई बैटिंग साहब। प्रैक्टिस करके आया है एनसीए में, लग रहा है इस बार बॉलिंग छोड़ो बैटिंग ही प्रैक्टिस करके आया। क्या चौके मारे हैं यार, लगा जिस लगा हिसाब के से चौके। जसप्रीत बुमराह ने बैटिंग की ना, मेरे को कॉन्फिडेंस है कि भाई तुम शामी बुमराह सिराज खिलाओ, देखा हाँ, जाएगा अरे क्या नीचे। किया शार्दुल ने आके, करा हाँ। क्या शार्दुल ने? ये बताओ। क्यों, क्या करा उसने? कुछ नहीं हुआ। मैं मतलब बता रहा हूँ, एक शार्दुल ठाकुर स्कैम है, स्कैम। एक मैच में जज स्कैम भी नहीं कर बहुत बड़ा। सकते। वो लॉर्ड शार्दुल ने विकेट दिलाया था हाँ, नेपाल के साथ। अब विकेट है तो शमी निकाल देता अभी वो शमी बुमराह सिराज तो भी विकेट निकलता था। लॉर्ड शार्दुल स्कैम है भाई। एक एक टेस्ट मैच में चला, ठीक है, और एक आईपीएल मैच में चला, वो भी आरसीबी के सामने। इतना गंदा किस्मत आरसीबी का कि उसने आके इतना मारा, इतना मारा। बाकी सिर्फ एक मैच में चलता है लॉर्ड शार्दुल। बिग बट वो बिग। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच में ही चलता है, बिग मैच प्लेयर है, क्लच प्लेयर है सेमीफाइनल में और मार के चला जाएगा ऐसा है। पर मेरा भी यही मानना है कि जिस हिसाब से अभी नीचे लोअर और बैटिंग लग रही, कुलदीप भी मतलब विकेट तो बचा ही लेता है, भले ठीक है रन नहीं बनेंगे उससे, पर हाँ, एक एंड पकड़ के जरूर रखेगा वो। पकड़ के रखते हैं, हाँ। हाँ। बस वही है कि मतलब ये मिडल ऑर्डर का जो कंट्रीब्यूशन है वो कॉन्फिडेंस देगा टॉप ऑर्डर को भी। आप पेडिग्री देख लो सारे प्लेयर्स की जो टॉप ऑर्डर में है, रोहित, गिल, कोहली, मतलब ये टॉप 3 अगर सिर्फ देख ले, अय्यर भी है नंबर 4 पे, तो इस हिसाब से कभी ना कभी तो वो फायर करेंगे। तो जिस दिन कर रहे हैं तो मजा जरूर आएगा देखने में वो। हाँ, मतलब तीन में से एक तो करेगा ही, हर मैच में तीन में से एक को करना ही चाहिए ऐसा। ये तो बहुत ठीक है, अभी पाकिस्तान के सामने था जहाँ पे तीनों ही नहीं चले, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि ऐसा वापस होगा। तीनों में से एक तो टिका ही रहेगा। यस। और तीनों में से एक भी टिक जाता है विद दैट मिडल ऑर्डर, तो भाई आराम से 300 प्लस तो गारंटीड है, क्योंकि लोअर डाउन डेफिनेटली। दी ऑर्डर भी जडेजा जैसे आते हैं तो कवर अप कर सकता है कि थोड़ा रन रेट कम भी होगा। मतलब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के सामने ऐसा तो है नहीं कि मार पाओ, हम्म। लेकिन बाद में कवर अप हो जाएगा। लेकिन तीनों में से एक तो टिक ही जाएगा हर मैच में, ऐसा है। बहुत बढ़िया। तो ये तो हो गई एशिया कप की लीग स्टेज की बात। अभी तक हमने बात की इंडिया पाकिस्तान और इंडिया नेपाल की। बट अब आगे देखते हैं, आज ही अनाउंस हुआ है भाई साहब ओडीआई वर्ल्ड कप स्क्वाड, तो एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। यस। सो द स्क्वाड इज अनाउंस्ड। पर मतलब इस पे ज्यादा डिबेट करने जैसा कुछ है नहीं, ऑन दी एक्सपेक्टेड लाइन स्क्वाड। और वैसे भी अब एक बार 15 प्लेयर आ गए हैं तो उस पर आपको डिबेट कर भी नहीं सकते, आपको बस सपोर्ट करना है उन्हें। नहीं है। मूविंग फॉरवर्ड अगर बात करें द कॉम्पोजिशन फॉर प्लेइंग 11, एंड दिस वी विल डू विथ द प्रीव्यू ऑफ एशिया कप जो सुपर फोर्स में आने वाला है। जनरली मैं यही चाहूंगा कि बीसीसीआई भी और इंडियन टीम मैनेजमेंट भी यही देखे कि जो प्लेइंग 11 हम एक खिला रहे हैं वो कंटिन्यू रहे, वो स्टेडी रहे सारे मैचेस के लिए, भले वो फिर वो वर्ल्ड कप में भी क्यों ना हो। तो नाउ दिस इज द प्रीव्यू ऑफ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान
that is going to happen on 10th, plus the overall ODI best playing 11 that we can have for the World Cup. So मेजर डाउट जो हो रहा है कि ईशान किशन इतने अच्छे फॉर्म में है, केएल राहुल हैज जॉइंड द टीम नाउ, कह रहे हैं कि वहां पे इंडिया में 2 प्रैक्टिस मैचेस खेल के अब एशिया कप के लिए गए हैं एंड ही इज लुकिंग गुड, ही इज फिट. नंबर 5 पे केएल राहुल के नंबर्स आर वेरी गुड. बट if you are the coach or you are the captain, who would you go with? You will go with form or you will go with good numbers and the pedigree of the player? टफ है सिलेक्ट करना. मैं कहते बांग्लादेश और श्रीलंका में से कोई जो भी आएगा सुपर 4 में, जो भी है बांग्लादेश श्रीलंका अफगानिस्तान में से जो भी आएगा अपने सामने, तो उन दो टीम के अगेंस्ट तो मैं केएल राहुल को ही स्टार्ट देने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को केएल राहुल को भी कॉन्फिडेंस देने का है. और इन तीनों ही टीम में से जो भी 2 टीम आएंगी उन लोग का बॉलिंग वीक ही है. मतलब पाकिस्तान जितना तो है ही नहीं. मतलब पाकिस्तान ले लो या कोई दूसरी टॉप Yes. कंट्री ले लो, उतना नहीं है. उनका वीक बॉलिंग अटैक है, तो उसके सामने मैं उसको एक कॉन्फिडेंस देने के लिए लेकर आऊंगा कि भाई तू खेल, तू कीपिंग कर, कीपिंग का प्रैक्टिस कर 50 ओवर. तो उसका कीपिंग भी एवरेज है. और वैसे तो एवरेज ही ईशान है, किशन yes. का भी कीपिंग एवरेज है, इसका भी पर कीपिंग केएल से एवरेज तो ही है. बेटर है, मतलब केएल हाँ, पे मेरे को केएल से भरोसा बेटर नहीं. है. वो स्पेशलाइज विकेट कीपर हाँ. बैट्समैन है. केएल राहुल चलता फिरता ऐसे पार्ट टाइम है काइंड राहुल ऑफ. द्रविड़ जैसा है. पार्ट टाइम नहीं है, हाँ. राहुल द्रविड़ जैसा पार्ट टाइम है कि चला लो ऐसा है. और मैं शार्दुल कैरेक्टर को भी नहीं खिलाऊंगा. प्लीज प्ले जसप्रीत बुमराह, शमी और सिराज को खिलाओ So प्लीज. you will make one change, जो मतलब अभी हम्म. जो प्लेइंग 11 चल रही है उसमें से एक चेंज करेंगे आप, शार्दुल बाहर और सिराज अंदर, और सॉरी शार्दुल बाहर शामी और अंदर. शमी अंदर. इवन इवन बराबर. आई गो विद द सेम थिंग. मुझे मेरा ये मानना है कि केएल राहुल भाई इंजर होके अगर सीधा पहला मैच इतना हाई ऑक्टेंट हाई प्रेशर मैच ये खेलेंगे, उसमें भी उनको निगल जो अभी हुआ था वो कीपिंग करते वक्त ही हुआ था. 50 ओवर हुआ कीपिंग में उनका स्क्वाट करना रहता है, इट्स अ टफ जॉब फॉर अ कीपर. था. तो उसमें अगर वापस वो पैर वैर बीच मैच में चला गया तो फिर अभी वो बैटिंग फिर ढूंढने कहाँ जाएंगे हम, क्योंकि देखो 2 विकेट तो गिरी रही है पावर प्ले में. हाँ हाँ, वो तो है ही, कंफर्म है इस बार भी. सीधी सी वो तो बात है. फुल वो तो है कॉन्फिडेंस यार. है हमको. फुल कॉन्फिडेंस, फुल कॉन्फिडेंस. ये यार यहाँ पे वही तो, यहाँ पे आपको शिखर धवन जैसे प्लेयर का फिर याद आता है. वो होता तो फिर आप ये टॉपिक पे नहीं आते कि 2 विकेट गिर रहे पावर प्ले में. एक ही गिरता था, सिर्फ रोहित शर्मा जाता था. कोहली शिखर का भी धवन ठिकाना रहता नहीं है अभी कोई. बट नहीं है. बट जैसे वो 2019 वर्ल्ड कप में जो ऑस्ट्रेलिया के सामने मैच हुआ था, वहां पे लेफ्ट आर्मर को बहुत अच्छी तरीके से शिखर या धवन ने टैकल किया. उसके बाद कोहली आया था, तो पहले शिखर धवन ने सारे मेजोरिटी बॉल्स यस. खेलते, फिर कोहली का चांस आया था. तो वहां पे भी रोहित शर्मा तो निपट गए थे, लेकिन शिखर धवन ने बढ़िया संभाला था. फिर सेंचुरी मारा टूटे हुए हाथ के साथ. या फिर वो अलग, उसको बहुत कभी चांसेस दिए ही नहीं. उसने भी डोमेस्टिक हाँ. इतना खेला नहीं. उसको डोमेस्टिक जबकि खेलना चाहिए था. तुम आईपीएल छोड़ के तुम डोमेस्टिक खेलो ना वापस, तो तुम आओ वापस दिखाओ कि तुम्हारे में है अभी भी कैलिबर. तुमको सिलेक्ट करते हैं. बट ठीक है, अभी नहीं नहीं किया तो ठीक है. हाँ मतलब अब तो क्या ही कर सकते हैं. बट एक और पॉइंट जो चल रहा है कि शुभमन गिल का फॉर्म ठीक है, नेपाल के सामने अच्छा खेल रहे हैं, पर अगर उसके पहले देखे तो फॉर्म इतना अच्छा नहीं है भाई साहब. नहीं था, वेस्ट इंडीज के सामने भी नहीं यस. खेला. और पाकिस्तान अभी के जो सामने भी रिसेंट एशिया बहुत कप में स्ट्रगल कर रहा पाकिस्तान के था. सामने मैच हुई उसमें तो भाई साहब क्लूलेस लग रहे थे एकदम. क्लूलेस लग रहे थे, बहुत स्ट्रगल भाई. तो मेरा बस यही पॉइंट था कि इफ शुभमन गिल इज नॉट इन फॉर्म, ठीक है मौके जरूर मिलेंगे एशिया कप में. आई डोंट थिंक के ये एक्सपेरिमेंट हम्म. किया जाएगा कि ईशान किशन को ओपन कर दे. बट हम्म. थ्रू आउट एशिया कप अगर ये ऑब्जर्व होता है कि शुभमन गिल इज नॉट वर्किंग एज एन ओपनर, हम्म. जो प्रेशर गेम्स होते हैं वहां पे वो आउट हो रहे हैं, उसी के सामने पाकिस्तान के सामने जैसे ईशान किशन ने परफॉर्म किया, वो टीम को कॉन्फिडेंस भी देता है कि ये प्लेयर परफॉर्म कर सकता है. तो वुड यू गो फॉर रोहित एंड किशन ओपनिंग? वर्ल्ड कप में तो यस. अगर पूरे एशिया कप में ही नहीं चल रहा है तो फिर वर्ल्ड कप में तो यस, आई चेंज. ये नहीं, ट्रायल एंड एरर भाई फिर नहीं कर सकते कि एक और वो बेट लगाने वाला गेम नहीं है वर्ल्ड कप. यू वांट, ठीक है स्टेबल 11 चाहिए, लेकिन अभी नहीं आउट ऑफ फॉर्म है तो क्या कर सकते हैं, उसको रिप्लेस करना ही पड़ेगा आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर को. और या ईशान किशन अगर साथ में पूरे एशिया कप में अगर वो मैचेस खेलता है, तो फिर आपको पता है कि वो बंदा फॉर्म में है और वो मैचेस खेल ही रहा है. ऐसा तो नहीं है कि आप डायरेक्टली रिप्लेस कर रहे हो एक बंदे से या जिसने मैचेस का, जिसको मैच प्रैक्टिस नहीं है. अब ऐसा सीन नहीं है. आप अगर मैच प्रैक्टिस वाले बंदे को ही रिप्लेस कर रहे हो, नीचे केएल राहुल को ला रहे हो जिसका फॉर्म, मतलब जिसका नंबर अच्छे है नंबर 5 के ऊपर, तो फिर वो एक डिसेंट 11 बन जाता है आपका. टॉप ओपनर में को लेफ्ट हैंड आ जाता है. बट अगर शुभमन गिल फॉर्म में नहीं है, मेरे को लगता है पहला मैच था पाकिस्तान के सामने भी, और इतना बड़े स्केल के ऊपर भी पहला मैच था जहाँ पे उसका, तो ठीक है बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं. थोड़ा नर्व्स तो रहते ही है खैर. डेफिनेटली, मतलब प्लेयर सचिन तो तेंदुलकर काफी. भी जब पाकिस्तान के हाँ. सामने करा था तो नहीं चला था. इस दूसरे टेस्ट मैच में ही चला था. तो वैसा कुछ नहीं है कि आप चलोगे ही. थोड़ा नर्व्स रहते हैं.
ठीक है फर्स्ट मैच है इतना हाई ऑक्टेन, क्योंकि भाई इंटर अभी तक से ओपन ने उसको आईपीएल में परफॉर्म करते हुए देखा। यस। बाद में वेस्ट इंडीज के सामने थोड़ा बहुत चैलेंजिंग सिचुएशंस थे, वहां पे नहीं कर पाया, यहाँ पे भी नहीं कर पाया, लेकिन ठीक है मेरे को तो कॉन्फिडेंस है कि आ जाएगा वापस सेकंड मैच में, मेरे ख्याल से अच्छा खेलना चाहिए शुभमन गिल। मुझे भी यही है कि वो जो फर्स्ट मैच के वो जो नर्व्स होते हैं वो काफी चिल डाउन हो गए होंगे, और नेपाल के उसमें भी सामने आपका अच्छा भी खेला। हाँ, उसमें भी पहली बैटिंग आ गई, अगर सेकंड बैटिंग हाँ। होती तो हो सकता है दूसरा कुछ देखने को मिलता, पहले ही यस। बैटिंग आ गई, वहां पे आपके पास है शाहिन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ की तो बारी ही नहीं है उससे पहले ही निपट लिए। पाती है। बट यस, इवन आई बिलीव दैट शुभमन गिल एंड रोहित शर्मा अभी स्टेडी चलेंगे। ओपनिंग पार्टनरशिप भी अच्छी की नेपाल के सामने, दोनों ही बैटर्स को कॉन्फिडेंस मिलेगा एक, भले ठीक है नेपाल टीम थी, पर वो एक बार आपके बैट से मिडल ऑफ द कनेक्ट। बैट आता है। यस। तो फिर वहां से वो आपका कॉन्फिडेंस एकदम से इंक्रीज हो ही जाता है। किसी को ही जाता है। सो यस, मतलब मेरा भी एक वही ओपिनियन है कि शार्दुल को ठीक है शायद, मुझे नहीं लगता कि अभी बाहर बिठा देंगे अभी, बिकॉज वी थिंक दैट वी नीड अ गुड डेप्थ एट नंबर 8। और शार्दुल का रोल भी वही है कि आप नंबर 8 पे आओ, 15 बॉल में 30 रन बनाओ, खत्म करो वहां पे। हम्म। ठीक है, ज्यादा कोई हाँ क्योंकि एक्सपेक्टेशन नहीं है। नहीं है आपसे भाई, क्योंकि हर बार ऐसा कुछ मेरे ख्याल से, मेरे को नहीं लगता कि हर बार आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आएगी जहाँ पे नंबर 8 काम आने वाला है। या मतलब ज्यादातर आपके जो चेजिंग गेम होंगे उसमें काम आ सकता है, कि जहाँ पे आपको 10 बॉल में 20-25 रन चाहिए तो और शार्दुल की बैटिंग आ सकती है। बाकी अगर नंबर 8 पे आप रिलाई कर रहे हो कि वो आके मारेगा, तो भाई आपके बैटिंग पे ही क्वेश्चन मार्क है कि आपके टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर क्या कर रहा है, जो आप लोअर मिडिल ऑर्डर से इतना एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो नहीं, उससे अच्छा बात तो तो आप सही। बॉलिंग करो, क्योंकि आपको टूर्नामेंट तो बॉलर्स ही जिताने वाले हैं। तो वो यू शम्मी टेक। ही या आके एक ऐसी विकेट लेगा जो आपको अनएक्सपेक्टेड होगा, वो कुलदीप यादव भी ऐसी विकेट लेगा जो अनएक्सपेक्टेड होगा। और जब इंडिया के अंदर स्पेशली मैचेस है तो मेरे ख्याल से शार्दुल से अच्छा बेटर ऑप्शन अक्षर है, आप तीन डेफिनेटली। उसको अक्षर को खिलाओ, जैसे मतलब क्योंकि जो आपके पास ओपनिंग मैच दूसरा भी है पेसर है। अपना ऑस्ट्रेलिया के सामने, वो चेन्नई में होने वाला है, तो चेन्नई वो हाँ ग्राउंड स्पिनिंग विकेट्स है, वहां पे नहीं होती है, डेफिनेटली आपको अक्सर को खिलाना चाहिए। अक्षर को बैटिंग खिलाना में चाहिए। बहुत अच्छी डेप्थ देते हैं, प्लस वो फिर वो बॉलिंग में भी अनप्रिडिक्टेबल हो जाते हैं। और दो लेफ्ट हैंडर आ जाते हैं ना आपके पास, यस। जडेजा अक्षर दोनों लेफ्ट हैंडर आ जाते हैं, आप ऊपर नीचे शफल कर सकते हो पूरी बैटिंग ऑर्डर को। या और उसके अलावा तो आपके पास तीसरा स्पिनर पंड्या तो है ही, तो आपके पास पंड्या और अक्षर में आपको 10 ओवर निकालना है, जो कि बहुत इजी काम है, या रेदर देन शार्दुल और हार्दिक। तो हार्दिक। पंड्या यस। जब हार्दिक और मैं इसमें हार्दिक और अक्षर में जब मेरे को 10 ओवर निकालने, तो मेरे को तो इजी रहेगा, क्योंकि एज पर दी कंडीशंस, अगर थोड़ा अगर मेरा पहला बॉलिंग आ जाता है और तो फिर मैं थोड़ा हार्दिक को ज्यादा ओवर दे दूंगा, सेकंड बॉलिंग आया मतलब तो खत्म है, अक्षर को ही ज्यादा ओवर देना, सीधी सी या बात है रन चेज पर। मतलब ये काफी कुछ डिपेंड करेगा कंडीशंस पे। जैसे मतलब धर्मशाला में मैचेस होते हैं अगर ओडीआई के, मतलब होने वाले हैं जैसे, तो उसमें हमको पता है कि फास्ट पेस विकेट थोड़ी रहती है, एक्सपेक्ट करते हैं हम थोड़ा सीमर्स का परफॉर्मेंस, तो वहां पे हो सकता है कि आप शार्दुल को खिला लो। बट मेजोरिटी में ये देखना चाहूंगा कि अक्सर खेले। मेरा भी यही मानना है कि हाँ अक्सर एट नंबर 8 इज मच बेटर ऑप्शन देन शार्दुल। शार्दुल। अगर आपको वही देख आप, आपका माइंडसेट ही वही कि बैटिंग डेप्थ चाहिए वेटिंग और डेथ कोई चाहिए। एक बंदा जो बॉलिंग कर ले, तो फिर तो मतलब अक्सर इज मच बेटर ऑप्शन। हम्म। अक्षर तो अकेला भी 10 ओवर डाल सकता है, आप यस। शार्दुल को अकेले को 10 ओवर नहीं दे सकते, कहीं कोई निगल आ गया पंड्या को, तो आपके पास अक्षर को 10 ओवर दे सकते हो शार्दुल को मैं तो कभी ना दूं 10 ओवर, टेस्ट मैच में भी ना दूं एक बाप साथ रे। का 10 ओवर उसको, मतलब दूंगा स्पेल्स में, लेकिन एक साथ तो ना दूं उसको 10 ओवर टेस्ट में, लेकिन जब कहाँ भाई उसका बॉडी जो है वो रोहित शर्मा जैसा है, कहाँ इतना फिट है कि वो 10 ओवर डाल पाएगा, आपको सेम कंसिस्टेंसी है 10 ओवर डाल ही नहीं सकता, फिटनेस ही नहीं है 10 ओवर वाली उसकी, 5-4 ओवर वाली फिटनेस है उसकी खाली, बाइक से कुछ नहीं फुल होने ऑन वाला। हिट ऑन शार्दुल ठाकुर। बट ये तो है मतलब शार्दुल की फिटनेस में, आप उसको 4 से 5, 4 ओवर भी मैं तो बोल रहा हूँ कंटिन्यूअस दिला दी, तो 5वीं ओवर में फिर वो नहीं डाल पाएंगे वो। वो पेस 110 आ जाएगी, सौरभ गांगुली वाली पेस आ हाँ, जाएगी। उस पे फिर वो इतने इफेक्टिव नहीं रहते हैं, पर ठीक है, कोई एक मैजिक तो है शार्दुल के पास कि कभी ना कभी जैसे करंट सिचुएशन आ गई जहाँ पे विकेट चाहिए, तो वो विकेट निकाल के दे देंगे अरे हमको। वो क्या, वो बहुत अनएक्सपेक्टेड बॉल है, पता ही नहीं है, खुद को नहीं पता इन स्विंगर डाले आउट स्विंग डाले स्क्रैम्बल सीम पे डाले, करना है कि खुद को तो नहीं पता मतलब तो बैट्समैन कैसे गेस करेगा। लॉर्ड, दिस इज व्हाई इज लॉर्ड लॉर्ड। है, उसमें भाई लॉर्ड, लॉर्ड तो है। बट दैट वाज द ओवरऑल रिव्यू ऑफ द होल वर्ल्ड कप स्कोर ऑल्सो, एंड एशिया कप रिव्यू जो आगे अब होने वाला है सुपर फोर्स में। और बधाई हो बधाई, मतलब जसप्रीत बुमराह बेबी बॉय, ही इज गॉन बैक, पर वो सुपर फोर्स के लिए आ जाएंगे वापस, टेंशन की बात नहीं है, ही इज कमिंग हम्म। बैक। तो पहले तो जो भाई चल बधाई रहा है अभी जसप्रीत कि बुमराह को। इंजरी में भी फैमिली प्लानिंग नहीं बिगड़ना चाहिए। पर इंजरी खैर, तो पाँव में हुई थी ना, तो एवरीथिंग बात तो एल्स बता, वाज। फैमिली प्लानिंग नहीं रुकी है तो यस। अच्छा है।
अच्छा है, अरे वी पता है, वी लोग वेरी ऐसे हैप्पी। क्रिटिसाइज करते हैं भाई, ठीक है ना, तुम्हारा फर्स्ट बॉर्न बेबी है, तुम जाओगे ना भाई, फर्स्ट और बेबी के मतलब लिए तो ठीक है, जाओगे। नेपाल के सामने तो जाओगे ही। हाँ, नेपाल के सामने। कोहली वहां पे टेस्ट मैच छोड़ के जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के सामने, और तुम यहाँ पे वो बेचारा नेपाल के सामने जा रहे हो, उसमें मजाक उड़ा रहे हो। वही, और मेरे को तो फालतू उसमें का भी है। दिक्कत नहीं थी भाई, फर्स्ट बॉर्न बेबी है, सबके अलग अलग ठीक है बात हो सकती है, सबका अलग हाँ, अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, पर सबका मेरा अलग अलग ये है कि पॉइंट। भाई फर्स्ट बॉर्न बेबी है आपका, ठीक है, आप, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट यार, तो वो नहीं तो मैच क्या तो है। वापस भी दूसरा खेला जा सकता है, बेबी फर्स्ट वापस नहीं आएगा ना दूसरा। फर्स्ट है, हाँ, सेकंड डे तो समझ में आता है कि हाँ, दूसरा है, चलो प्रोसेस तुमने एक बार देख लिया, ठीक है। फर्स्ट में तो भाई जाएंगे फर्स्ट भाई, में तो कोई भी ठीक है। जाएगा। और और बुमराह ने एक्साइटमेंट भी बोल अलग भी दिया होता कि है भाई यार। मैं आ जाऊंगा वापस, ठीक है, हाँ, तो उसमें भी ऐसा लोग नहीं ले है रहे कि हैं उसकी कुछ, बात। वो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड, वो इतना नहीं करना चाहिए भाई, ठीक है, तुम ट्रोलिंग थोड़ा बहुत मजाक वजाक कर लिया, लेकिन इतना नहीं भाई, अभी नया नया बच्चा हुआ है, थोड़ी वही, बेचारा खुशी तो मनाए फैमिली के साथ। डेफिनेटली। सो दैट वाज आवर ओवरऑल रिव्यू, मतलब जो भी था, प्लीज आप भी कमेंट्स में बताइए कि आपको सरप्राइजेस है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को नहीं लगता कोई सरप्राइजेस होनी चाहिए वैसे ओडीआई वर्ल्ड कप की स्क्वाड में। एंड ऑल्सो हु वुड यू प्ले, ईशान किशन और केएल राहुल? हम दोनों तो मतलब अग्रीमेंट हो चुका है, हम तो ईशान किशन को ही खिला रहे हैं। किशन किशन को ही खिला रहे हैं। और शार्दुल को खेलना चाहिए कि नहीं भाई, और शार्दुल यस, के लिए प्लीज शुड कमेंट। शार्दुल प्ले और नॉट? सो हम्म। दिस इज द होल प्रीव्यू, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द होल वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड वत्सल पहली बार आए हैं नई चैनल पे, सो प्लीज उनको भी ढेर सारा प्यार दीजिएगा। यस।